हरे कृष्ण दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी घटना आपको बताने जा रहे हैं जो युगों पहले धरती और स्वर्ग के मध्य घटा था। जब देवता धर्म के लिए युद्ध करते थे तो वहीं असुर अधिकार के लिए देवताओं से युद्ध करते थे। दोस्तों, महान ऋषि वेद व्यास जी ने जो कथाएं पुराणों में लिखी हैं वह केवल कथा नहीं, वह घटना थी जो पूर्व में घट चुकी है। युगों पहले ऐसे ही एक घटना घटी थी जब देवताओं का संकट दिन ब दिन गहराता जा रहा था। स्वर्ग में मानो मृत्यु सी निस्तब्धता छा गई थी। चारों ओर पराजय की चर्चा थी, वह पराजय जो इंद्रदेव के हृदय को बार बार चीर रही थी, क्योंकि देवराज इंद्र और उनकी समूची देव सेना अकल्पनीय रूप से पराजित हो चुकी थी। यह पराजय केवल युद्ध भूमि की नहीं थी, यह देवत्व की प्रतिष्ठा पर पड़ा एक गहरा घाव था। भगवान विष्णु तक जलंधर की अपार शक्ति के आगे झुक गए और देवी लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर लौट गए। स्वर्ग शून्य हो गया, देवताओं की शक्ति जैसे विलीन हो गई। देवताओं को जीवन दान देने वाला द्रोणाचल पर्वत भी जालंधर के भय से थरथर कांप उठा और अंततः क्षीर सागर की गहराइयों में समा गया। अब देवता भयभीत थे और उनसे भी अधिक चिंतित स्वयं ब्रह्मा जी थे, क्योंकि सृष्टि का चक्र रुक चुका था। धर्म, समय और कर्म सब ठहर गए थे। जालंधर के अधीन अब तीनों लोक आ चुके थे। पृथ्वी पर स्वर्ग जैसा जीवन हो गया। यहाँ कोई नहीं मरता था। बीमारी, दुख, मृत्यु सब लुप्त हो चुके थे। उम्र ठहर गई थी। मनुष्य युवा, स्वस्थ और संपन्न बन चुके थे। जो चाहे जब चाहे वह पा लेते थे। न कोई व्रत, न कोई यज्ञ, न कोई पूजा। देवताओं के नाम से अब किसी के घर दीपक नहीं जलते थे। स्वर्ग की ओर कोई दृष्टि नहीं उठती थी। पृथ्वी पर जीवन पूर्ण था, पर भक्ति शून्य हो चुकी थी। और यही तो सबसे बड़ा संकट था देवताओं के लिए, क्योंकि जब पूजा रुक जाती है तो देवत्व भी अपना तेज खो देता है। देवराज इंद्र तो मानो लज्जा से भूमि में समा जाना चाहते थे। उन्होंने स्वयं तो भगवान शिव जैसे अजेय योद्धा से युद्ध मांगा था। अब वही अभिमान उनके विनाश का कारण बन गया। भगवान भोलेनाथ ने तो सदैव की तरह वही दिया जो उनसे मांगा गया, पर इंद्र अब भुगत रहे थे अपने कर्मों का फल। देवता हताश थे, निराश थे, पर अभी भी आशा की एक किरण बाकी थी। वे जानते थे संकट चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, उपाय अवश्य होता है। बस उसी उपाय की खोज अब प्रारंभ होने वाली थी। दोस्तों, यह कथा सूत जी अपने ऋषि शिष्यों को सुना रहे थे। उस कथा में युधिष्ठिर और नारद जी के बीच संवाद होता है। नारद जी बताते हैं कि किस स्थिति में, क्यों और कैसे सुदर्शन चक्र का निर्माण किया गया था, जो पद्म महापुराण उत्तरखंड अध्याय 10 में वर्णन है। हिंदी अर्थ और उसका भाव बताने के लिए किसी भी श्लोक को मिस नहीं किया है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछा, हे द्विज श्रेष्ठ, जब उस दुष्ट जालंधर ने देवताओं को पराजित कर उनसे स्वर्ग का राज्य छीन लिया, उस समय पराजय की पीड़ा सह रहे उन देवताओं ने क्या किया? कहाँ गए वे सब, जिनका परिचय स्वयं उनका सिंहासन हुआ करता था? नारद जी ने थोड़ी रहस्यमयी और धीमी स्वर में कहा, पुत्र, उसके बाद सभी देवताओं ने स्वर्ग लोक का परित्याग कर दिया। सोचो, देवत्व का अपमान कितना गहरा रहा होगा। दीर्घ काल तक वे दुर्दशा सहते रहे। एक ऐसी स्थिति जिसकी कल्पना भी उन्होंने कभी नहीं की। उनको न तो अमृत मिलता था और न यज्ञ का भाग मिलता था। यह केवल सत्ता का नुकसान नहीं था, यह ऊर्जा का क्षरण था। वे बलहीन होते जा रहे थे। वे सभी लाचार होकर उस परम पिता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। उन देवताओं ने ब्रह्मलोक में परमेष्ठी ब्रह्मा जी का दर्शन किया। परमेष्ठी ब्रह्मा जी का अर्थ है वह ब्रह्मा जो सर्वोच्च पद पर विराजमान है। यह शब्द ब्रह्मा जी के सर्वोच्च अधिकार, ज्ञान और दिव्यता को दर्शाता है, खासकर जब वे ब्रह्मलोक में सृष्टि के कार्यों का संचालन करते हैं। यह एक सम्मानजनक उपाधि है
जिसका उपयोग यह बताने के लिए किया जाता है कि वे देवताओं में भी एक अत्यंत उच्च स्थान रखते हैं। दोस्तों, उस समय ब्रह्मा जी प्राणायाम करके परमात्मा में अपने मन को लगाए थे। यह देवताओं के लिए एक और परीक्षा की घड़ी थी। वे सोचने लगे, क्या सृष्टि का निर्माता भी उनकी पीड़ा से विमुख है? देवताओं ने अपनी सत्यवाणियों के द्वारा आदर पूर्वक ब्रह्मा जी की स्तुति की। उसके बाद प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने कहा, मैं आप देवताओं का कौन सा काम करूं? इसके पश्चात देवताओं ने जालंधर के समस्त अत्याचारों और अपने पराभव की बात ब्रह्मा जी को विस्तार से बताई। उन्होंने बताया कि किस प्रकार देवराज इंद्र का अभिमान चकनाचूर हो चुका था और कैसे जालंधर ने हर नियम को तोड़ा था। क्षण भर ध्यान करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने निश्चय किया। ब्रह्मा जी जानते थे कि इस समस्या का समाधान केवल एक ही देव कर सकता है, महादेव। इसके पश्चात ब्रह्मा जी सभी देवताओं को साथ लेकर कैलाश पर्वत पर पहुंचे। कैलाश पर्वत के पास जाकर वे सभी देवता उसकी विचित्रता, अद्भुत शांति और दिव्य तेज को देखकर घबरा गए। दोस्तों, यह वह स्थान था जहां भौतिक संसार के नियम काम नहीं करते थे। देवता वहीं स्थित होकर ब्रह्मा जी तथा इंद्र को आगे करके शंकर जी की स्तुति करते हुए कहा, भव सर्व नीलग्रीव नाम वाले आपको नमस्कार है। स्थूल, सूक्ष्म और अनेक रूप वाले आपको नमस्कार है। इस तरह से सबों की ओर मुख करके तथा देवताओं की वाणी को सुनकर शंकर जी ने नंदी से कहा कि देवताओं को शीघ्र लाओ। शंकर जी की वाणी को सुनकर नंदी के द्वारा बुलाए गए देवगण शीघ्रता से भीतर प्रवेश किया। वे आश्चर्यचकित नेत्रों वाले देवताओं ने देखा, लोक कल्याणकारी शंकर जी अपने आसन पर विराजमान हैं और उनकी सेवा में करोड़ों गण मौजूद थे, जो अनेक प्रकार के थे, नरम, विरूप अर्थात टेढ़े मेढ़े, जटाधारी और धूल धूसरित। यह दृश्य देवताओं को याद दिलाता था कि भगवान शिव का स्पर्श उनके स्वर्ग जैसा नहीं बल्कि सत्य और वैराग्य से भरा था। ब्रह्मा जी ने शंकर जी को प्रणाम करके कहा, हे शरणागत वत्सल महादेव, आप कृपा करें। हे शरणागत वत्सल महादेव, आप कृपा करें। भगवान शंकर व्यंग पूर्वक जोर से हंसे। शंकर जी की जोर से हंसी को सुनकर ब्रह्मा जी ने शंकर जी से कहा, आप देवताओं की दशा को देखें। उसके पश्चात ब्रह्मा जी के अभिप्रेत अर्थ को तथा इंद्र के अभिमान का नाश जानकर पार्वती जी के प्रेम पूर्वक कहने पर शंकर जी ने देवताओं से कहा, जिस शत्रु को स्वयं भगवान विष्णु ने नहीं मारा, उसे मैं कैसे मार सकता हूँ? क्या श्री हरि ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी? हे ब्रह्मा जी, पहले जो वज्र आदि आयुध बनाए गए हैं, उन सबों से जालंधर का वध नहीं संभव है। इसलिए पूर्व निर्मित वज्रों से मैं भी उसको नहीं मार सकता हूँ। जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तक ईश्वर किसी न किसी रूप में नए अवतार में जन्म लेते हैं, कभी मनुष्य के रूप में, कभी अस्त्र और शस्त्र के रूप में। मित्रों, यह वही क्षण था जब भगवान शिव को सुदर्शन चक्र के निर्माण की प्रेरणा मिली और वही सुदर्शन चक्र बाद में भगवान विष्णु को मिला, जिसका उपयोग उन्होंने द्वापर युग में कृष्णावतार में किया था। भगवान शंकर जी ने आगे बताया, वह और भी आश्चर्यजनक था। उन्होंने कहा, इसलिए हे देवताओं, आप मेरे प्राणों के बल से एक सुदृढ़ महाशस्त्र का निर्माण करें। शंकर जी की इस बात को सुनकर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, महादेव, आप अपने बल को जानते हैं, अतएव आप ही उस महाशस्त्र को बनाएं। ब्रह्मा जी की इस वाणी को सुनकर शंकर जी ने कहा, तो फिर सब मिलकर अपनी शक्ति को एक स्थान पर केंद्रित करो। उसके बाद ब्रह्मा जी ने ब्रह्मास्त्र के सूचक तेज को प्रकट किया। उसके बाद स्वयं रुद्र ने अपने त्रिनेत्र जन्य तेज को प्रकट किया और सभी देवताओं ने क्रोध करके अपने तेज समूह को प्रकट किया। वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी सभी तत्वों का तेज एक बिंदु पर केंद्रित होने लगा। उसी समय शंकर जी ने श्री हरि को स्मरण किया। उनके द्वारा स्मरण किए जाने पर वहां श्री हरि आ गए और पूछे कि मैं क्या करूं? तो शंकर जी ने जनार्दन से कहा, हे विष्णु, आपने जालंधर को क्यों छोड़ दिया? आपने युद्ध में जालंधर को क्यों नहीं मारा?
देवताओं को छोड़कर आप क्षीर सागर में शयन करने के लिए क्यों चले गए? श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे देवेश, यदि मैं उसको मारता हूँ तो लक्ष्मी मेरी प्रियतमा कैसे रह सकती है? जालंधर की पत्नी वृंदा की पतिव्रता शक्ति के कारण मेरा तेज वहाँ काम नहीं करेगा। अतएव हे पार्वती तपे, आप ही जालंधर को युद्ध में मारे। तब शंकर जी द्वारा यह कहे जाने पर कि आप अपने क्रोध जन्य तेज को प्रकट करें, भगवान विष्णु ने वैष्णव तेज को प्रकट किया। इस तरह संपूर्ण तेज बढ़ गया। उस समृद्ध हुए तेज को देखकर शंकर जी ने भगवान केशव से कहा, आप लोग इसी तेज से मेरे अस्त्र का निर्माण करें। शंकर जी के इस वचन को सुनकर विश्वकर्मा आदि देवता एक दूसरे को देखकर सोचने लगे कि हम लोग क्या करें। देवता मौन हो गए। वे इस महातेज को छूने का साहस नहीं कर पाए। देवताओं को मौन हुए देखकर तथा उन सबों के मन की बात को जानकर ब्रह्मा जी ने कहा कि देवता इस तेज को देख भी नहीं सकते, पकड़ना तो दूर की बात है, इसलिए इसको कौन पकड़ पाएगा। उसके पश्चात जोर से हंसकर उस दिव्य तेज के ऊपर उछलकर रुद्र चढ़ गए तथा अपने बाएं पैर की एड़ी से दबाकर भगवान शंकर भ्रमरी समूह के समान नाचने लगे। इंद्र आदि देवता इस अद्भुत नृत्य को देखकर वाद बजाने लगे। यह सृजन का नृत्य था, सृष्टि के सबसे भयानक अस्त्र का जन्म। शंकर जी द्वारा नृत्य में मसले जाने के कारण उसी प्रचंड तेज से चक्र उत्पन्न हो गया। उस चक्र में 3 लाख और 1 करोड़ अस्थियां थी। शंकर जी के चरणों की रगड़ से उस तेज से चक्र निकला। विश्वकर्मा उससे अस्त्र तथा विमानों का निर्माण किए। उस सुदर्शन चक्र को देखकर देवता डर गए और शंकर जी से कहे कि आप इससे हम लोगों की रक्षा करें। विश्वकर्मा ने जो उसका कोष अर्थात आवरण बनाया था वह क्षण भर में भस्म हो गया। उस निर्मित चक्र के तेज से भूमि भी जल गई। यह चक्र सुदर्शन नाम से विख्यात हुआ। शंकर जी ने इस चक्र को ब्रह्मा जी के हाथ में दिया। फिर मुस्कुराकर उन्होंने उस चक्र को वापस ले लिया और उसे अपनी कक्षा में उसी प्रकार रख लिया जैसे कोई निर्धन व्यक्ति खजाने को छिपा लेता है। यह चक्र अब सही समय की प्रतीक्षा कर रहा था, उस महायुद्ध की जो जल्द ही जालंधर के साथ होने वाला था। दोस्तों, इस तरह श्री पद्म महापुराण के 6ठे उत्तरखंड के युधिष्ठिर नारद संवाद के अंतर्गत सर्वदेव तेजोमय चक्र के निर्माण नामक 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि, जय श्री हरि।